आज की खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं 9 साल पहले बिहार के लंबू को 6 करोड़ में दी गई थी मुख्तार की सुपारी और बम से उड़ाने का था प्लान। और जानिए पूरी कहानी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को साल 2015 में जेल से पेशी पर ले जाने के दौरान जान से मारने की साजिश रची गई थी। इस काम के लिए बिहार के एक गुंडे लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। आरा जेल से पेशी पर कोर्ट लाए जाने के दौरान बम धमाका कर लंबू फरार भी हो गया। आरा जेल से पेशी पर कोर्ट लाए जाने के दौरान बम धमाका कर लंबू फरार भी हो गया था, मगर फिर भी प्लान अंजाम तक नहीं पहुंच सका। पूर्व विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। गुरुवार को यूपी के बंदा जेल में बंद मुख्तार की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उस बंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। मुख्तार साल 2005 से यानी पिछले 19 साल से जेल में बंद था, मगर क्या आपको पता है कि इस बाहुबली की हत्या की प्लानिंग भी हुई थी? जी हां, बाहुबली मुख्तार अंसारी को साल 2015 में जेल से पेशी पर ले जाने के दौरान जान से मारने की साजिश रची गई थी। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बम से उड़ाकर। और इस काम के लिए बिहार के एक गुंडे से संपर्क किया गया। इसका नाम था लंबू शर्मा, जिसको 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। बम बनाने में माहिर लंबू को 50 लाख रुपए एडवांस मिलने थे और वह इसी काम को अंजाम देने के लिए बिहार की जेल से भाग निकला था। इसके बाद पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी को बम से उड़ाने का प्लान था। और जानिए, फरारी के लिए किया था मानव बम का इस्तेमाल। मुख्तार की हत्या के लिए लंबू शर्मा का जेल से बाहर निकलना जरूरी था। इसके लिए उसने खतरनाक प्लान बनाया। आरा जेल से पेशी के लिए जब लंबू को कोर्ट में लाया गया तो उसे फरार करने के लिए मानव बम का इस्तेमाल किया था। बम लेकर आई महिला नागिना देवी ने विस्फोट कर दिया और इससे सिपाही अमित कुमार शहीद हो गए और नागिन की भी मौत हो गई। बम के धमाके की वजह से 15 लोग जख्मी हो गए थे। इस बीच मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर लंबू शर्मा फरार हो गया था। यह संभव पहला मामला था जब किसी अपराधी ने पेशी के दौरान फरार होने के लिए मानव बम का देश में इस्तेमाल किया हो। हालांकि कुछ महीने बाद लंबू शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वो यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को मारने के लिए जेल से फरार हुआ था। इस तरह से मुख्तार की हत्या का प्लान कभी अंजाम तक नहीं पहुंच सका और तत्कालीन अपर जिला और सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने बम विस्फोट कांड की सुनवाई के दौरान 20 अगस्त 2019 को लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। और जानिए, लंबू ने 12 साल की उम्र में की थी पहली हत्या। बताया जाता है कि भोजपुर जिले के पीरो के रहने वाले लंबू शर्मा ने 12 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था। वजह, लंबू जिस लड़की से प्यार करता था उसे एक और शख्स भी चाहता था। इसका पता चलने पर लंबू ने उसकी हत्या कर दी। वारदात के वक्त नाबालिग होने की वजह से उसे कम सजा हुई। बाल सुधार गृह में कुछ दिन रहने के बाद वह फरार हो गया। दोबारा पकड़े जाने पर न्यायिक हिरासत से भाग निकला। और जानते हैं, मुख्तार को तिहाड़ में मिला जुर्म की दुनिया का ज्ञान। अब बात करते हैं यूपी के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की। उसे भी अपनी जुराइम की दुनिया का ज्ञान जेल में ही मिला था। कहा जाता है कि मुख्तार को जेल से कभी गुरेज नहीं रहा। एक व्यापारी से रंगदारी मांगने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई थी। इसके बाद उसे तिहाड़ जेल में रखा गया। वहाँ मुख्तार की मुलाकात सुभाष ठाकुर से हुई, जिन्हें बाबा कहा जाता है। जानकारों का कहना है कि वहाँ से उन्हें न्याय दर्शन मिला कि केवल बाहुबल से कुछ नहीं होगा, सत्ता की हनक साथ होनी चाहिए, वरना एक हवलदार भी जिस दिन अपनी पर आ जाएगा तो फाटक के दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर देगा। और ये भी जान ले, घर जैसी थी गाजीपुर जेल। गाजीपुर जेल तो मुख्तार के लिए घर जैसी थी। बाकी जिन जेलों में मुख्तार रहे वहाँ उनके पहुँचने के पहले कारिंदे पहुँच गए। जेल के आसपास के इलाके में ये लोग ठिकाना बना लेते थे, किराए पर घर लेते थे। जेल में उनका आना जाना और मिलना जुलना जारी रहता था। धंधे की सारी खबरें समय पर मुख्तार को मिलती रहती थी और ताजी मछलियां खाने के लिए मुख्तार ने बंदा की जेल में तालाब भी खुदवा लिया था। शाम को जेल के अंदर बाकायदा दरबार लगता था। जिले के बड़े बड़े अधिकारी मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलने आते थे।